नमस्कार, मैं हूं विमल सिंह। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा रुकने का नाम नहीं ले रही है। हर दिन किसी न किसी जगह में बादल फटने की, भूस्खलन होने की या भूदशा होने की खबरें आ रही हैं। नदी नाले सारे उफान पर चल रहे हैं। सड़कों का इतना बुरा हाल है कि आम आदमी को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहले धराली की इतनी बड़ी आपदा देखी और उसके कुछ दिनों के बाद चमोली के थराली में आपदा आ गई। और थराली में हुई आपदा में राहत बचाव कार्य चल ही रहा था कि उसके एक हफ्ते के बाद थराली तहसील के अंदर ही मोपाटा गांव में बादल फटने से जबरदस्त भूस्खलन हुआ और पति पत्नी की मलबे में दबने से मौत हो गई। रुद्रप्रयाग जिले के बासुकीदार तहसील के अंतर्गत छेनागाड़ में बादल फटने से एनएच पुल के पास एक छोटा सा बाजार था, छोटा सा मार्केट था और वो पूरी तरह से तबाह हो गया। वहाँ कम से कम 8 से 10 दुकानें मलबे में दब गई और यहाँ पे करीब 15 से 20 लोग लापता हैं। बागेश्वर के कपकोट तहसील के अंतर्गत पौसारी में 6 मकान ध्वस्त हो गए, जहाँ पे करीब 5 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड में ये सिलसिला लगातार बना हुआ है। हर दिन जब भी बारिश होती है तो लोग सहम जाते हैं। हर दिन यही लोगों के अंदर चिंता बनी रहती है कि आज किसका नंबर है, आज कहाँ बादल फटेगा, कौन उस आपदा की भेंट चढ़ेगा। पूरे पहाड़ में हर तरफ खौफ का माहौल है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इतनी ज़्यादा बारिश, इतनी ज़्यादा बादल फटने की घटनाएं, भूदशा और भूस्खलन आखिर क्यों हो रहे हैं। उत्तराखंड में आपदाएं कोई नई बात नहीं है। यहाँ पहले भी आपदाएं आती रही हैं, बड़ी बड़ी आपदाएं आई हैं, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ सालों से आपदा का ट्रेंड बदला है उसने लोगों की चिंता को और बढ़ा दिया है। अब ये सवाल भी खड़ा होने लग गया है कि जिस तरह से उत्तराखंड में गांव के गांव, कस्बे, शहर मलबे में दब रहे हैं, नदी के कटाव से खत्म हो रहे हैं, तो क्या कहीं पहाड़ के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। एक तरफ जहां आसमान से अत्यधिक पानी बरसने से, बादल फटने से लोगों के घर बह रहे हैं, मलबे में लोग दब रहे हैं, अब दूसरी तरफ चमोली के नंदानगर बाजार में जमीन धंसना शुरू हो गई है। और जमीन इस कदर धंसनी शुरू हुई है कि 29 अगस्त सुबह तक सब कुछ सामान्य था वहां पे, और दोपहर के बाद यहाँ पे जमीन में दरार पड़नी शुरू हुई और देखते ही देखते शाम को आवासीय भवन और 3-4 गौशालाएं पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं और करीब 18 से 20 मकानों में दरार आ गई है। और यहाँ पे करीब 35 परिवारों को शिफ्ट कर दिया गया है। कोई राहत शिविरों में चले गए हैं, कोई अपने रिश्तेदारों के घर चले गए, कोई अपने गांव पुश्तैनी घरों में चले गए हैं, जिसे उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा कहा जा रहा है। दरअसल अगर इसको गौर से देखें तो ये प्राकृतिक आपदा नहीं, ये मानव जनित आपदा है। बिल्कुल हिमालय से लगे उत्तराखंड के इस बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा गया जहाँ पे निर्माण कार्य नहीं हो रहे हैं, मशीनों की गड़गड़ाहट नहीं चल रही है। यहाँ तक कि बड़ी परियोजनाओं को बनाने के लिए उच्च हिमालय क्षेत्र से लगे पहाड़ों में ब्लास्टिंग भी कराई जाती है और ये किसी से छुपा नहीं है। बड़े बड़े पहाड़ों को, चट्टानों को डायनामाइट से उड़ा करके बहुत ही कमजोर कर दिया गया है। चाहे ऑल वेदर रोड का काम हो, रेल परियोजना हो, बद्रीनाथ मास्टर प्लान, केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य, हर जगह पे इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है जिसने उत्तराखंड के पूरे प्राकृतिक और पर्यावरणीय संतुलन को बिगाड़ कर रख दिया है। जल विद्युत परियोजनाएं इतनी बन रही हैं कि पहाड़ के पहाड़ खोखले कर दिए गए हैं। रेल परियोजनाओं के इतनी सुरंगें पहाड़ें बना दी गई हैं और इन सब परियोजनाओं को बनाने में लाखों के लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं। हजारों हेक्टेयर वन क्षेत्र नष्ट कर दिए गए। उत्तराखंड में आपदा का जो ट्रेंड है वो पिछले 15 से 20 सालों में तेजी से बढ़ा है। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद यहाँ पे परियोजनाओं का काम काफी तेजी से चला है, लेकिन उनके निर्माण में वैज्ञानिक सोच को एक किनारे कर दिया गया और हर काम अनियंत्रित तरीके से किए जा रहे हैं, जिसका परिणाम आज हम सबके सामने है। उत्तराखंड में जब भी बड़ी परियोजनाएं बनती हैं या पिछले 15-20 सालों में या उससे पहले भी जो भी बड़े बड़े यहाँ पे निर्माण कार्य किए गए, हर समय पर्यावरणविद और विशेषज्ञों ने चेताया है कि इस तरह के निर्माण उत्तराखंड में और पहाड़ों में खासकर बहुत विनाशकारी होंगे। इसके बहुत दूरगामी दुष्परिणाम सामने आएंगे। इस तरह की चेतावनी बार बार पर्यावरणविद और विशेषज्ञ वैज्ञानिक देते रहे हैं, लेकिन उनकी बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। उन लोगों को विकास विरोधी तक कहा जाता रहा है कि ये उत्तराखंड में विकास नहीं चाहते हैं, ये विकास विरोधी हैं। लेकिन आज
उनकी कही बातें सच साबित हो रही हैं। उत्तराखंड में जिस तरह से आपदा आ रही है वो सिर्फ बरसात में ही नहीं है। जब सर्दी होती है तो इतनी ज़्यादा हिमस्खलन की घटनाएं होती हैं। गर्मियों में पानी की इतनी किल्लत हो जाती है कि लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाते हैं। कुल मिला के उत्तराखंड पूरी तरह से प्राकृतिक आपदाओं से घिर चुका है। जो आपदाएं इंसान ने खुद अपने लिए तैयार की हैं और अब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही है, जिसका परिणाम उत्तराखंड के उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है जिनका इन सब कामों में दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ना उनका सीधा कोई लाभ ही इससे होता है। ज़्यादा से ज़्यादा गांव के लोगों को एक सड़क ही मिल पाई होगी, उसके अलावा किसी भी बड़ी परियोजना का लाभ सीधे गांव के लोगों को या उत्तराखंड के लोगों को बहुत ज़्यादा अभी तक नहीं मिला है। लेकिन आपदा में सबसे ज़्यादा वही लोग जान भी गंवा रहे हैं। आपदा को लेकर के समय समय पे पर्यावरणविद से लेके और वैज्ञानिक अपनी रिपोर्ट जारी करते रहते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन से मानसून सीजन में औसत से काफ़ी अधिक बारिश हो रही है, जिसके चलते बाढ़, भूस्खलन और भूदसाव की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। उत्तराखंड में 18 अगस्त तक 973 mm बारिश रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 15% अधिक है, जिसका परिणाम ये है कि इस साल बरसात में अब तक छोटी बड़ी 700 से अधिक प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं हो चुकी हैं और इसमें 230 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 400 से अधिक लोग इनमें घायल हुए हैं। अगर 2010 के बाद से आपदा का रिकॉर्ड अगर चेक करें तो 15,000 से अधिक लोग आपदा में अपनी जान गंवा चुके हैं। 3,500 से अधिक मकान ध्वस्त हुए हैं और करीब 15,000 से अधिक मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इतनी बड़ी त्रासदी उत्तराखंड झेल चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब जरूरत है कि इस दिशा में ठोस कदम उठाया जाए, नहीं तो ये एक ऐसी स्थिति आ रखी है कि आज किसी और का नंबर है और कल किसी और का नंबर होगा और जो लोग बचे हुए हैं एक दिन उनका भी नंबर होगा। तो ऐसे करते करते पूरा उत्तराखंड ही आपदा में खत्म हो जाएगा। जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं वो भविष्य के लिए बहुत कड़े संकेत दे रही हैं। अभी जितनी आपदाएं देखी जा रही हैं, अब उससे और बड़ी आपदाएं भी आ जाए तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि अभी मुख्यमंत्री ने वैज्ञानिकों की एक टीम गठित करने के निर्देश दिए हैं, जो आपदा के पैटर्न और उनके कारणों का अध्ययन करेगी। इस समिति में राज्य और केंद्र सरकार की संस्थाओं के विशेषज्ञ और वैज्ञानिक शामिल किए जाएंगे। जो यहाँ परियोजनाएं बन रही हैं उनकी भी पुनर्समीक्षा होनी बहुत जरूरी है। वैज्ञानिक आधार पर उनके कार्यों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में कम से कम कितनी छेड़छाड़ की जाए, इस पर भी सरकार और तमाम जो लोग हैं उनको सोचने की जरूरत है। अगर उत्तराखंड को बचाना है तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हिमालय क्षेत्र सुरक्षित रहे, और वो तभी हो सकता है जब उत्तराखंड के प्राकृतिक स्वरूप को न छेड़ा जाए। अनियंत्रित बसावट को कंट्रोल करना होगा और सरकार को इस पे कड़े कदम उठाने की जरूरत है और आम लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। ये तभी संभव हो पाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार।